जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हमें करना है अपना क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में बेटा तीन पार्टनर है, सृष्ट, हरित और आशा, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है बेटा 5:1। सृष्ट डाइड ऑन 30 जून 2018 और इस डेट पे बेटा बैलेंस शीट गिवन है। और इस बैलेंस शीट में बेटा एक चीज खासियत है। क्या खासियत है इस बैलेंस शीट की कि इसमें जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है वो गिवन है 80,000। ठीक है, इसके अलावा लिखा गया है बेटा कि इन एडिशन टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट हिज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट और प्रॉफिट फॉर द 2016-17 वाज ₹60,000। यानी 2016-17 का प्रॉफिट जो दे रखा है वो एडजस्टमेंट में दे रखा है, 17-18 का बैलेंस शीट में दे रखा है। उन दोनों का टोटल करना है और उसका एवरेज निकाल के हमें जो है सृष्ट का प्रॉफिट निकालना है फॉर द करंट ईयर, जिसकी डेथ हुई है बेटा 30 जून 2018 को। यानी करंट ईयर में उसने 3 महीने का काम किया है। तो यहाँ पे हम पहले एक वर्किंग नोट बना लेते हैं बेटा। सृष्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। ठीक है, उसके लिए इन्होंने बोला है कि 2 साल का आपको एवरेज लेना है। तो 2 साल का प्रॉफिट है बेटा 80,000 और 60,000, दैट इज 1,40,000 और उसका एवरेज आप निकालेंगे 2 से डिवाइड करके तो ये हो जाएगा 70,000। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला लगाना है बेटा एवरेज प्रॉफिट दैट इज 70,000 इनटू 3/12, 3 मंथ काम किया बेटा, इनटू 5/10। राइट, तो यहाँ पे देखिए अपना ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/4, यानी 70,000 डिवाइडेड बाय 8 ये हो जाएगा बेटा 8 8 64, 6 8 7 जा अपना 56, फिर 4 8 5 जा 40, दैट और 0 दैट इज 8750। और एंट्री होगी बेटा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट 8,750 टू सृष्ट कैपिटल अकाउंट 8,750। ठीक है, अब इसके बाद है रखा देखिए गुडविल ऑफ द फर्म were to be valued at 2 year purchase of average of last 2 year profit। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एवरेज निकाल लिया था, तो गुडविल निकालना है हमें। गुडविल हो जाएगा बेटा एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 दैट इज 70,000 इनटू 2 1,40,000। ये आपकी फर्म की गुडविल आ गई। अब इसमें सृष्ट शेयर ये हो जाएगा बेटा 1,40,000 इंटू 5/10 दैट इज 70,000। यानी इसको 70,000 मिलेगा। और कौन देंगे बेटा? हरित और आशा देंगे 4:1 की रेशो में। यानी हम लिखेंगे हरित कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 70,000 का 4/5 56,000। आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट दैट इज 14,000 टू सृष्ट कैपिटल अकाउंट दैट इज 70,000। ठीक है, तो ये हमारी गुडविल की एंट्री हुई और उधर हमने निकाल दिया बेटा प्रॉफिट। अब करते हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है बेटा 1 लाख रुपीज। फिर आप लिखेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो जाएगा बेटा 40,000। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे बेटा बाय हरित कैपिटल अकाउंट, गुडविल का ट्रीटमेंट कर देते हैं।
बाय आशा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा 56,000 और ये 14,000। ठीक है, फिर एट द एंड P&L सस्पेंस अकाउंट, शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट दैट इज 8,750। ठीक है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं देना है। तो बेटा ये 1,40,000, तो 1,40,000, ये 70, तो 2,10,000, 2,18,750। दिस इज द अमाउंट विच फर्म हैव टू पे टू स्विस एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे आप लिख देंगे टू स्विस एग्जीक्यूटिव अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 2,18,750 और यहाँ पे आप इसको 2,18,750 से बंद कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। ये भी आपका बोर्ड में आया है CBSE 2019 में। अब इसके बाद ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 31। ये भी आपका CBSE बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, तो एक बार वो क्वेश्चन भी हम करके देख लेते हैं। तो बेटा अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में 3 पार्टनर है बेटा, नाम है A, B और C और रेशियो है बेटा 3:3:4। ठीक है, बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। इसके बाद देखा बेटा A डाइड ऑन 1 October 2019। अब देखिए यहाँ पर A ने 6 मंथ तक काम किया है। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर लास्ट 3 years। पिछले 3 साल का एवरेज निकालना है बेटा, उसका 2-year परचेज करना मतलब 2 times करना है, फिर उसमें आपको गुडविल का शेयर निकालना है A का। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2019 वाज ₹50,000। ये आपको दिया गया है बेटा करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ पे बेटा जो इंटरेस्ट बनेगा वो 6 मंथ का बनेगा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वर ₹35,000 और आपको एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है पिछले 3 साल का। ठीक है, आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो बेटा आप बना लेते हैं अपना एज कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले बेटा आप कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ठीक है, दैट इज 60,000। उसके बाद आप लिखेंगे बाय जर्नल रिजर्व। ठीक है, जर्नल रिजर्व देखिए 40,000 है, तो 40,000 का 3/10 शेयर इसको मिलेगा, दैट इज 12,000। राइट, अब इसके बाद यहां पे साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी एंट्री कर देते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो जाएगा बेटा 60,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। ठीक है, तो हो जाएगा 1800। तो इसके बाद देखिए गुडविल के बारे में लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है बेटा आपका 35,000। गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल हो जाएगा 35,000 इंटू 2 दैट इज 70,000। राइट, अब यहाँ पे ए शेयर निकाल लेते हैं। ए शेयर हो जाएगा बेटा 70,000 इंटू 3/10 दैट इज 21,000। और ये कौन देंगे बेटा, ये बी और सी देंगे। किस रेशो में, 3 और 4 की रेशो में। तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे बी शेयर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये आ जाएगा बेटा 9,000, ये आ जाएगा 12,000 और ए का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 21,000 से। ठीक है, तो यहाँ पे आप गुडविल भी ट्रांसफर कर देते हैं। आप लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट बाय
सी इज कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा 12,000। ठीक है, ये हमने गुडविल भी ट्रांसफर कर दी। अब हमें निकालना है बेटा प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। अब इसके लिए पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो एज शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले ये निकाल लेते हैं वर्किंग नोट के थ्रू। तो ये 50,000 है हमारा एवरेज प्रॉफिट, बट ये तो बेटा पूरे साल का है, तो डिवाइड इनटू करेंगे 6/12, तो ये आ जाएगा 25,000। ठीक है, बट ये पूरी फर्म का है। अब हमें किसका निकालना, ए का, तो ए का शेयर कितना है वो उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3/10, तो यहाँ पे हो जाएगा 7,500। ठीक है, और आप यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 7,500। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने ट्रांसफर कर दी। अब एक बार देख लेते हैं कि इसका कितना आंसर आ रहा है। ये हो गया बेटा 72 और 20, 92 और 193, 93 और 7, 1,02,300, 1,02,300। ठीक है, इतना ही आंसर है, 1,02,300। ठीक है, अब ये हम ट्रांसफर कर देंगे एज एग्जीक्यूटर अकाउंट टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इट विल बी 1,02,300, और यहाँ पे आप इसको बंद कर दें अकाउंट को। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, जो चैप्टर है आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर, वो बेटा उसकी बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होती, बट इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक तो जर्नल एंट्री जरूर याद कर लेनी है। ठीक है, और बहुत ही छोटा क्वेश्चन इसमें आता है, और ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको वैल्यूज निकाल के दे रखी होती है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये था बेटा हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 31। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, हालांकि आप लोग कमेंट करते नहीं है, ठीक है, केवल वीडियोस देखते हैं। अब मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।